नाराज है जिंदगी तो फाइनली ड्रामे का रुख उस मोड़ पर आ चुका है जब जीनिया का किस्सा एक बार में ही तमाम हुआ। हर रोज शादी के लिए और फाहद के लिए रो रो कर इसने जो हंगामा खड़ा कर रखा था, अब ये मसला यहीं पर ख़त्म हो गया क्योंकि फाहद अपने घर वालों की बात मान चुका है। आयला के पेरेंट्स जो आयला के ससुराल आए बैठे हैं बात करने के लिए कि आप लोग जीनिया और फाहद की शादी के बारे में कोई हतमी फैसला दें, और यहाँ पर अलग ही कहानी इन्हें सुनाई जाती है कि हम जीनिया और फाहद की नहीं बल्कि आयला और फाहद की शादी की बात करना चाहते थे आपसे। देखिए आबिस लाख अच्छा सही दूध का धुला होगा, लेकिन है तो वो अलीना के लिए ना महरम, हमारी बच्ची के लिए तो वो हमेशा गैर ही रहेगा। जो इसका अपना सगा चचा है, इसका अपना महरम, इसके होते हुए हम अपनी बच्ची को किसी गैर की गोद में क्यों पलने दें। आप लोग सोचें इस बारे में कि आयला की दोबारा शादी करनी है तो इसे इसी घर की बहू बना दे, वरना मेरे साथ की निशानी अलीना हमें वापस कर दें। ये सुनकर आयला के पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं, घर जाते हैं, आयला से बात करते हैं कि ये सुनकर आयला तो तड़प ही जाती है। ये आप क्या कह रही हैं अम्मी? इस पर आयला की माँ कहती हैं कि साद अगर जिंदा होता तो शायद हमें ये दिन ना देखना पड़ता। आयला तो तड़प जाती है कि नए रिश्ते आप बनाने जा रही हैं, इसका इल्ज़ाम आप साद की मौत को नहीं दे सकती। आप शायद ये बात भूल गई हैं कि वो जीनिया का मंगेतर है, मेरी छोटी बहन का। जिस पर माँ रोते हुए कहती है कि वो मंगनी अब ख़त्म हो चुकी है, हम बहुत मजबूर हो चुके हैं। फाहद के घर वाले जीनिया और फाहद की शादी नहीं करना चाहते। अलीना को उठाए जीनिया ये सारी बातें सुन लेती है, इसे अपने कानों पर यकीन नहीं आता। ये क्या कह रही हैं अम्मी आप? फहद और मेरी मंगनी ख़त्म हो गई, ऐसा कैसे हो सकता है? अब अलीना के लिए जीनिया को मजबूर किया जाएगा कि इस बच्ची की खातिर तुम्हें अपना सब कुछ कुर्बान करना पड़ेगा। अलीना और आयला के लिए तुम्हें अपने कदम पीछे हटाने पड़ेंगे, लेकिन आयला किसी सूरत राज़ी नहीं होने वाली। वो कैसे अपनी बहन की खुशियों को ख़त्म करके खुद इसके मंगेतर से शादी करके बैठ जाए।